हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। अब मैं आपके लिए काव्य संकलन के जो कवि हैं उनको लेके एक चार्ट लेके आई हूँ। देखिए, सबसे पहला पाठ है सूरदास जी का। पद लिखे हैं इन्होंने। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। मृत्यु इनकी 1583 में पारसोली में हुई थी। शिक्षा दीक्षा में ये जन्मांध थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन कृष्ण भक्ति करते थे। पहले भगवत भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से मिलने के बाद ये कृष्ण भक्ति करने लगे थे। इन अष्टसाप कवियों में इनका मुख्य स्थान है। जो वल्लभाचार्य ने 8 कवियों का समूह बनाया था, कृष्ण भक्त कवियों का। इनकी रचनाएं देखिए, सूर सागर है, प्रमाणिक कृति है, श्रीमद् भागवत से प्रभावित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और उद्धव और गोपियों का वर्णन किया गया है। उद्धव जो गोपियों को ब्रह्म भक्ति की शिक्षा देते हैं, इसमें इसका वर्णन किया गया है। कुछ कुल ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई है, लेकिन 8 से 10 हजार पद ही कांसी नगरी प्रचारणी सभा में सुरक्षित हैं। और इनका दूसरा ग्रंथ है सूर सारावली, सूर सागर का ही भाग है। इसमें 1107 पद हैं। और तीसरा ग्रंथ है साहित्य लहरी। इसमें काव्य के तत्व हैं, नाई का भेद है, अलंकारों का आदि का प्रयोग किया गया है। इसमें 118 पदों का संग्रह है। इस तरह इनकी भाषा देखिए, भाषा है ब्रज भाषा, प्रभावपूर्ण है, माधुर्य है, जो मन को अच्छी लगती है पढ़ने में, सुनने में। शैली वर्णात्मक शैली और व्यंग्यात्मक तथा मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली उद्धव और गोपियों के प्रसंग में दिखाई देती है। पहले पद में इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया। 2 से 6 तक पदों में इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया और 7 से 9 तक उद्धव प्रसंग का वर्णन किया है। और मुरली का भी इन्होंने वर्णन किया है। जो मुरली, श्री कृष्ण जी गोपियाँ मुरली से चिढ़ती हैं, क्योंकि मुरली को अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए, दूसरा पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनका जो है जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है बचपन में इनको अशुभ मान के इनके माता पिता ने त्याग दिया था, तो इनका पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास जी ने किया था। नरहरिदास जी जो इनके गुरु हैं, उनका पालन पोषण उन्होंने किया था। तो इनका जो है इन्होंने जो गुरु ने इनकी शिक्षित किया था, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में किया था। और इनके जन्म के विषय में एक दोहा भी है। ये दोहे हमें अवश्य लिखने चाहिए। कोई डेफिनेशन या कोई ऐसे कविता वगैरह आती है अगर किसी के जीवन परिचय में, या कहीं भी हम निबंध वगैरह भी लिखते हैं, तो उसमें हमें ज़रूर लिखने चाहिए। तो देखिए, ये दोहा प्रचलित है इनके जन्म के विषय में। 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। और ये मृत्यु के बारे में ऐसे ही, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। ये मैंने क्लास में याद भी कराया है बच्चों को। अब फिर जब इनका पालन पोषण इनके गुरुजी ने किया था, माता पिता ने तो त्याग ही दिया था। फिर इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। ये रत्नावली को अधिक इसने करते थे, क्योंकि माता पिता का प्रेम तो इन्हें मिला ही नहीं था। लेकिन जब विवाह हो गया तो ये अपने पत्नी प्रेम में इतने मग्न हो गए, अत्यधिक प्रेम करने लगे। और इनकी पत्नी तंग आ गई, तो उन्होंने उनसे कहा, लाज ना आई आपको दोरे आए साथ। एक बार वो अपने मैके चले गए, पीछे पीछे चले गए थे, तो उन्हें धिक्कारते हुए इन्होंने कहा। तो इनके मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और निम्न ग्रंथों की रचना की। इनकी भाषा जो है ब्रज है, अवधि है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और शैली है इनकी साखी शैली, काव्य शैली, सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवि, सवैयाँ, सभी मतलब छंदों का प्रयोग करते हुए सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपने जो पाठ है इनका, सीताराम के विवाह के समय जो धनुष भंग का वर्णन है वो किया गया है। और दूसरे में वनवास जाते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। इनकी रचनाएं देखिए, कविता के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। राम लल्ला लच्छू ने वैराग्य संदीप ने लिखी, जिसे रामाज्ञा प्रसन्न से, जानकी मंगल हुआ पार्वती मंगल हुआ। ठीक है, ये मतलब एक कहानी बनाई है। जो जहाँ पे ये कोमा लगा हुआ है वो इनकी रचनाएं हैं, कोमा जो हैं। राम लल्ला लच्छू ने वैराग्य संदीप ने लिखी, जिसे रामाज्ञा प्रसन्न से, जानकी मंगल हुआ पार्वती मंगल हुआ। तो रामचरितमानस से गीतावली, दोहावली और कृष्णा गीतावली मिली, तो बरवे रामायण का जन्म हुआ, तो विनय पत्रिका की उन्नति हो गई। ठीक है, इस तरह हम तुलसीदास जी की जीवनी याद कर लेंगे। अब देखिए, 3rd लेसन है हमारे कोर्स का, सवैयाँ और कवि हैं रसखान जी के। रसखान जी का बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम कवि थे।
लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति करते थे। 1533 ईस्वी में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ पे गदर हो गया था। उसमें एक कविता भी है इनके, उसमें भी जीवन परिचय में, देख गदर साहिबी। तो इनका जो है मन व्याकुल हो गया था, तो इन्होंने दिल्ली छोड़ दी थी और ये ब्रज चले गए थे। वहाँ पे जाके इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली थी और पिंगल शास्त्र का अध्ययन किया था। इससे इन्हें अरबी पारसी भाषा का भी इनको ज्ञान था। तो इस तरह इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। सुजान रसखान, यानी ये जो हैं इनकी पहली रचना है। इसमें जो है एक इनकी कोई सुजान प्रेमिका थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें कवित्त, दोहा, सोरठा और सवैये हैं। यानी इतने छंदों का प्रयोग किया है और 139 छंदों का इसमें संग्रह है। फिर प्रेम वाटिका में 25 दोहे हैं। इनमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम और ब्रज के प्रति इनका जो प्रेम है वो इसमें दिखाया गया है। मुसलमान कवि थे, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों में इनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी भाषा जो है ब्रज है, सहज सरल, मुहावरों का भी प्रयोग किया और परिमार्जित शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब देखिए इन्होंने अपने पाठ में क्या क्या लिखा है। इसमें इन्होंने गोकुल में बसने की इच्छा व्यक्त की है कि अगर पत्थर बनाए तो गोकुल में बनाए, पहाड़ बनाए तो गोकुल में बनाए, अगर गाय बनाए तो गोकुल में रहूं, पक्षी बनाए तो गोकुल कदम की डार पर बैठूं। इस तरह इन्होंने गोकुल में रहने का इच्छा व्यक्त की है पहले पद में। दूसरे में यशोदा जी और श्री कृष्ण जी का प्रेम बताया, वो कैसे नहलाती हैं खिलाती हैं श्री कृष्ण जी को, और उनकी बाल सुंदरता का वर्णन किया है। और लास्ट में इन्होंने बांसुरी का वर्णन किया है। इन्होंने तो मुरली शब्द प्रयोग किया है सूरदास जी ने, और रसखान जी ने बांसुरी। क्या ऐसा ना हो कि पेपर में आए बांसुरी हम लिखे आए सूरदास जी, यानी इनकी जो संदर्भ लिखते समय कंफ्यूज नहीं होना है। रसखान ने बांसुरी शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने मुरली शब्द का प्रयोग किया। इससे भी हम इनको इसके अंतर को पहचान लेंगे। अब देखिए फोर्थ है बिहारी लाल जी। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, चौबे था, और 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। इन्होंने केशव दास से काव्य शास्त्र की शिक्षा ली थी। एक ही रचना इन्होंने लिखी है केवल, बिहारी सत्सई। उसमें इन्होंने श्रृंगार, नीति, भक्ति, ज्योतिषी, गणित, इतिहास, आयुर्वेद की शिक्षा तथा इतने सारे मतलब विषय लिखे ले लिए एक ही रचना में। और नायिका भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार, श्रृंगार रस के साथ साथ शांत रस का भी इन्होंने वर्णन किया है। इनकी जो बिहारी सत्सई केवल एकमात्र रचना है, और इसको इस रचना के कारण ही कहते हैं कि इसमें ऐसे जैसे गागर में सागर भर दिया हो। इस रचना के बारे में ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे गागर में समुद्र इतना बड़ा होता है, ऐसे ही एक रचना में इन्होंने सारे विषयों को भर दिया हो। इनकी शैली है, इन्होंने मुक्तक शैली में बिहारी सत्सई लिखी है। इसमें 723 दोहे हैं और इन्हें रीति सिद्ध कवि भी माना जाता है। रीतिकाल के कवि थे ना। अब देखिए भाषा ब्रज है, साहित्य के मुहावरे, शैली मुक्तक और समाज शैली का प्रयोग किया है। कृष्ण जी की भक्ति व सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ इन्होंने नीति के दोहों का भी वर्णन अपने काव्य शास्त्र में किया है। अब फिफ्थ लेसन है चीटी, सुमित्रा नंदन पंत का है, चंद्रलोक। अब इसमें ये बता रहे हैं कि इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में हो गई थी। तो इनकी शिक्षा जो है प्राइमरी तो कोसानी गांव में हुई थी, उच्च शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं, ये भी रचनाएं हमने कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। लोकायतन में वीणा बजी तो पल्लव खिलने से, बसंत और श्री परिवर्तन और मौन निमंत्रण, बादल आए, गुंजन से नौका विहार किया तो ग्रंथि और खुल गई, और ग्रंथि के खुलने से उसमें से अन्य कृति निकली। जब ग्रंथि खुल गई तो अन्य कृति निकली। कौन कौन सी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, युगवाणी, युगांत। ये एक जैसी जो रचनाएं वो मैंने एक साथ लिख दी हैं जिससे जल्दी याद हो जाए। उत्तरा, आतिमा, ग्राम्या, मिले तो दीनहीन के लिए उन्होंने चितंबरा, शिल्पी, कला व बूढ़ा चांद आ गए, और इस तरह इनकी रचनाएं हो गई हैं। शैली इन्होंने चित्रात्मक, संगीतात्मक, माधुर्य, कोमल शैली का प्रयोग किया है। भाषा इनकी सरल है, मधुर है, बांग्ला भाषा से थोड़ी अटैच है, और अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव है इनकी भाषा पर। खड़ी बोली ब्रज भाषा, जैसे खड़ी बोली में इन्होंने ब्रज जैसी माधुर्यता ला दी है। इनका पाठ है चीटी के माध्यम से इन्होंने छात्राओं को लगनशील, परिश्रमशील और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। इस तरह अब हम इनके देखते हैं उपलब्धियाँ। 1916 में इनकी पहली कविता छपी थी, गिरजे का घंटा।
और ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं। फिर इन्होंने रूपाभा नामक पत्र का संपादन किया था। फिर कला और बूढ़ा चांद इनकी जो है रचना है, उस पर इनको सोवियत अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था और चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इस प्रकार हम जो है सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी जान गए हैं और इस चार्ट के माध्यम से हम इस चार्ट को अपने कॉपी में बना लेंगे और बना करके हम इन सबको याद कर लेंगे, क्योंकि जब हमें लेसन के बारे में पता चल जाएगा कि इस लेसन में क्या है, तो हम उसका जो है संदर्भ भी आराम से लिख सकते हैं। ये मैंने पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं ये मैंने इधर आपको बताए हैं अभी कि किस पाठ में क्या दिया है। ये पाठ के मुख्य बिंदु हमने यहीं पे लिख दिए हैं, तो इसे भी आप चार्ट में लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन से लेसन में किस बारे में, तो हम संदर्भ आराम से लिख सकते हैं और ऐसा ही हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे कि हमें सब चीज़ें याद करने में आसानी हो जाए। और अगर आपको ये सही समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मोटिवेशन के लिए।